नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। तो मध्य प्रदेश में प्रचार थम चुका है। आपको बता दें कि जो प्रचार का शोरगुल सुनाई दे रहा था वो अब थम चुका है। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार का शोर थमा। चुनाव प्रचार में दिग्गजों ने हुंकार भरी थी, जहां प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है और इसके 48 घंटे पहले यानी कि शाम 6 बजे प्रचार प्रसार थम चुका है। हालांकि इस दौरान तमाम जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर प्रचार कर सकते हैं। मतदाता के घर जाकर वोट मांगने की अपील की जा सकती है, वोट देने की अपील की जा सकती है। लेकिन जो तमाम जनसभाएं हो रही थी, रोड शो हो रही थी, अब उस पर विराम लग चुका है और तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो लगातार आखिरी मिनट तक भी प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे थे। देखिए, अगर अब तक की बात करी जाए तो पीसीसी चीफ कमलनाथ के द्वारा 114 जनसभा को संबोधित किया गया है। तो वहीं पर अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करी जाए तो उन्होंने 160 जनसभा जो की थी, जो जनसभा का आयोजन किया गया था, उसे संबोधित करते नजर आए थे। और उसके साथ ही तमाम जो दिग्गज नेता थे वो लगातार प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही तमाम जो केंद्रीय मंत्री थे वो लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में रोड शो किया था, बैतूल में जनसभा को संबोधित किया था। उसके साथ ही साथ तमाम जो दिग्गज नेता थे, राहुल गांधी की बात करी जाए तो वो भी राजधानी भोपाल आए थे, जहां पर उन्होंने रोड शो किया था। तो चलिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में संवाददाता तौफिक छिंदवाड़ा से जुड़ गए। तौफिक, अगर मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन छिंदवाड़ा की बात कर ली जाए तो वहां पर कैसी स्थिति है? थोड़ा सा पीछे। तौफिक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, लगातार प्रचार प्रसार देखने को मिल रहा था और सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात कर ली जाए तो उन्होंने तो आखिरी मिनट तक प्रचार प्रसार किया था। लगातार बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की जा रही थी, लेकिन उसके बाद आज शाम 6 बजे तक ये प्रचार प्रसार का जो शोरगुल था अब उस पर विराम लग चुका है। हालांकि तमाम जो प्रत्याशी है बीजेपी के, कांग्रेस के, अन्य पार्टियों के, वो डोर टू डोर जाकर प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जनता से वोट की अपील और अपने समर्थन में वोट मांग सकते हैं। लेकिन 48 घंटे पहले जो प्रचार था वो अब थम चुका है, यानी कि जो लगातार बैक टू बैक सभाएं की जा रही थी तमाम दिग्गज पार्टियों के द्वारा। और इसके साथ ही जिस प्रकार से हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रधानमंत्री, उसके साथ ही राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश में दौरे करते नजर आ रहे थे। तौफिक हमारे साथ में जुड़े हुए छिंदवाड़ा से। तौफिक, छिंदवाड़ा की बात कर ली जाए तो वहां पर प्रचार प्रसार का कितना जोर देखने को मिल रहा था? फिलहाल तो 6 बजे तक प्रचार प्रसार थम चुका है। देखिए, 17 नवंबर को जो है विधानसभा चुनाव होने हैं और आज शाम 5 बजे से जो प्रतिबंध लग चुका है। तो देखा जाए तो छिंदवाड़ा विधानसभा में आज योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया था और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम वो भी पांडुरंग चौसर को सभा को संबोधित किया था। देखा जाए तो लास्ट दिन भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने छिंदवाड़ा कमलनाथ के गढ़ पर सेंध लगाने के लिए तमाम प्रयास किए हैं। देखा जाए विगत कुछ दिनों से तो केंद्रीय नेतृत्व जो है लगातार छिंदवाड़ा पर डेरा जमाया हुआ है। सातों विधानसभा में अलग अलग प्रत्याशियों को पार्टी ने जो है दे रखा है, लेकिन कमलनाथ के घर पर सेल लगाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आज लास्ट दिन था और चुनाव प्रचार थम गया। अब डोर टू डोर जो प्रत्याशी है घर टू घर जाकर वो वोट मांग सकते हैं। जी, छिंदवाड़ा की बात कर ली जाए तो यहाँ पर पीसीसी चीफ कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है और जिस प्रकार से देखा था कि प्रधानमंत्री के साथ ही साथ तमाम जो केंद्रीय मंत्री थे वो लगातार छिंदवाड़ा पहुंच रहे थे, जनसभा को संबोधित की जा रही थी। कि इस बार कैसा माहौल देखने को मिल रहा है छिंदवाड़ा में? देखिए, बिल्कुल 2018 में विधानसभा चुनाव की बात करें तो केंद्रीय नेतृत्व ने भी छिंदवाड़ा में जो है कमलनाथ के गढ़ को उखड़ने का प्रयास किया था, लेकिन उसके बावजूद भी सातों सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। अब फिर देखा जाए तो लगातार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अलग अलग विधानसभाओं में प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए नजर आए थे और जो अलग अलग जो वरिष्ठ जो नेता है छिंदवाड़ा पर नजर बनाए हुए थे। लेकिन देखा जाए तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ के गढ़ पर सेंध लगाने में बीजेपी अब कितने कामयाबी हासिल करती है तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन लास्ट दिन भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया था। जी, तौफिक, अगर हम बात कर ले छिंदवाड़ा की तो अब यहाँ पर प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो इस दौरान अगर देखा जाए तो किस प्रकार से प्रत्याशियों में जो जोश है, बीजेपी, कांग्रेस, तमाम जो नेतागण है उनमें किस प्रकार का जोश नजर आ रहा है?
देखिए बिल्कुल आज शाम 5 बजे से जो है चुनाव प्रचार थम चुका है और अब जो प्रत्याशी है वो डोर टू डोर जाकर अपने लिए वोट मांगेंगे। देखा जाए तो छिंदवाड़ा विधानसभा में लगातार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है जो नुक्कड़ सभा कर रहे थे। अब चुनाव प्रचार तो थम गया है, ना प्रचार हो सकता है ना लाउड स्पीकर, किसी तरीके से सब तरीके से प्रतिबंध है। अब जो घर टू घर जाकर जो प्रत्याशी है वो वोट मांगते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। हमारे साथ में अन्य पत्रकार और जो तमाम जो संवाददाता है वो भी जुड़े हुए, रिजवान राजधानी भोपाल से जुड़े हुए, उनका रुख कर लूंगी। और उसके साथ ही हरदा से जफर अंसारी हमारे साथ में जुड़े। ठीक है, मैं जफर का रुख करती हूँ। जफर, अगर हरदा की बात कर ली जाए तो वहां पर चुनाव प्रचार जो प्रसार था वो थम चुका है, वहां पर कैसा माहौल देखने को मिल रहा है फिलहाल? अनुपमा जी, देखिए आज 17 तारीख को जो है तो चुनाव प्रचार थक गया है। आज थक गया है, तो चुनाव प्रचार का दौर आज थम गया है और 17 तारीख से को वोटिंग होना है। आज तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपना दमखम यहाँ दिखाया और इससे पूर्व जो है तो केंद्र और प्रदेश के जो बड़े नेता हैं कांग्रेस और भाजपा के, उन्होंने यहाँ सभाएं करी। सभा में जो है तो अपने अपने प्रत्याशी को जिताने की बात करी। राहुल गांधी की सभा भी यहाँ हरदा के सिराली में हुई है और राहुल गांधी ने भी जो है तो केंद्र सरकार पर और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अगर हम बात करें नेताओं की, तो नेताओं का इस बार जो है तो फोकस लगातार ग्रामीण इलाकों में ज्यादा रहा है। आज जो है तो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन समाप्त होने से पूर्व तमाम जो भाजपा और कांग्रेस के राजनीतिक दल हैं उन्होंने यहाँ अपनी सभाएं करी और रैली के माध्यम से जो है तो लोगों को अपने पक्ष में वोट करने की बात कही। और आखिरी दिन जो है तो नेताओं का जमावड़ा शहर में ही रहा। इससे पूर्व जो है तो लगातार ग्रामीण इलाकों में नेता और दोनों भाजपा और कांग्रेस के नेता ग्रामीण इलाकों में जाकर डोर टू डोर जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे, लोगों को अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे थे। परंतु आज जो है तो चुनाव आयोग की तरफ से आज प्रचार का आखिरी दिन था। अब जो बिना शोर गुल के साथ जो है तो डोर टू डोर जाकर दोनों राजनीतिक दल के प्रत्याशी अपने जाएंगे और अपने डोर टू डोर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। अनुपमा जी, अगर हम बात करें जफर, तो जिस प्रकार से कई अन्य विधानसभाओं में नेताओं ने जो ये 48 घंटे पहले जो चुनाव पर और प्रचार प्रसार पर रोक लग जाती है, वो नियम का पालन क्या करते हरदा में ऐसे प्रत्याशी नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे ही 5 बजे का समय चुनाव आयोग को दिया गया था और जो सभा हरदा के मुख्य बाजारों में दोनों कांग्रेस और भाजपा पार्टी की सभाएं थी, तो जैसे ही 5 बजे तो 5 बजे के पूर्व ही जो है तो दोनों राजनीतिक दलों ने अपनी सभाएं समाप्त कर अपने अपने जो है तो तरफ लौट गए। और अब जो है तो राजनीतिक दल डोर टू डोर जाकर लोगों से संपर्क करेगा और संपर्क साधेगा। पूरा जो है तो पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। यहाँ बाहर से जो है तो पुलिस महकमे पुलिस जो है तो बाहर से अन्य प्रदेशों से पुलिस की टीम यहाँ पहुंच चुकी है और लगातार सर्चिंग की जा रही है, फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और लोगों को निष्पक्ष और निडर होकर मतदान करने की जो है तो प्रशासन के द्वारा भी अपील की जा रही है। लगातार पुलिस टीम जो है तो सर्चिंग कर रही है और कैंपिंग चलाई जा रहा है। पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। जहां मतदान पोलिंग बूथ को जाकर लगातार निगरानी की जा रही है और लोगों को समझाइश दी जा रही है कि निडर होकर और निष्पक्ष होकर मतदान करें और ज्यादा से ज्यादा अधिक मतदान करने की प्रशासन के द्वारा भी लगातार यहाँ लोगों से अपील की है। अनुपमा जी, ठीक है, मैं मनीष का रुख कर लेती हूँ, जबलपुर से हमारे साथ में जुड़े हुए। मनीष, अगर जबलपुर की बात कर ली जाए तो वहां पर कैसी स्थिति देखने को मिल रही है और फिलहाल क्या कुछ तैयारियां की जा रही, क्योंकि आप कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग पर सबकी नजरें टिकी हुई है? अगर हम तैयारी मनीष, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। मैं आपको बता दूं कि तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। जी मनीष, तो जिस प्रकार से देखा जाए तो जबलपुर में क्या इस जैसे विरोध लगातार किया जा रहा था और तमाम जो प्रत्याशी उनके समर्थन में वोट की अपील भी की जा रही थी, लेकिन कुछ बगावत पर भी उतर आए थे, तो वहां पर कैसी स्थिति जबलपुर में फिलहाल देखने को मिल रही है? देखिए, कहीं ना कहीं अगर बगावत की बात करें, हम विरोध की बात करें, तो वो तो लगातार हमने देखा था। खासकर उत्तर मध्य विधानसभा और सहुरा विधानसभा सीट पर जो है विरोध का जो है वो जताया गया था। कहीं ना कहीं निर्दलीय फॉर्म भी भरे गए थे, लेकिन आखिरकार उनको मना लिया गया। उन्होंने फॉर्म वापस लिए, अपने नामांकन जो है वो वापस लिया था। तो कहीं ना कहीं वो विवाद जो है वो थमता हुआ नजर आया था। और वहीं हम बात करें माहौल जो है वो चुनावी माहौल पूरी तरह से रंगा हुआ था। लेकिन अब चूंकि जो प्रचार प्रसार जो है वो आज थम गया, 5 बजे के बाद कोई भी प्रत्याशी अब प्रचार नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं अब वोट अपील वगैरह जो है वो हमें देखने को मिलेगी। वोटिंग के लिए अपील करेंगे और कहीं ना कहीं इस बार जो माहौल है वो अभी किस पक्ष में जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, ये थोड़ा सा समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस बार। पिछली बार जैसा माहौल बना था, कहीं नहीं, पिछली बार थोड़ा समझ में आया था कि इस बार कांग्रेस की थोड़ा सा लहर है।
तो वो हमें देखने मिली। लेकिन इस बार जबलपुर में ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरफ आखिर किसकी सरकार बन सकती है, किसको जनता ज्यादा पसंद कर रही है इस बार। तो अभी ये कह पाना यहाँ पे कि किसकी सरकार बन सकती है, किस तरफ लोग जा रहे हैं, वोट किस तरफ करेंगे, ये थोड़ा सा भी मुश्किल बताना है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए कहीं ना कहीं 17 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा, जब जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा। फिलहाल अगर हम बात करें जबलपुर में पुलिस प्रशासन की ओर से, तो क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए? अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जो भी नियम कानून बनाए गए हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से, उन सारे नियमों का पालन किया जा रहा है। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की हम पुलिस की बात करें तो कहीं ना कहीं पूरी चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो कर दी गई है। किसी तरह की ऐसी अनहोनी या ऐसी कोई घटनाएं ना हो जो हमें आमतौर पर चुनाव में देखने को मिलती हैं। तो उसके लिए जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो कहीं कहीं पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है। और उम्मीद करते हैं कि जो बिल्कुल निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान जो है वो जबलपुर में होगा। हालांकि कई ऐसे बूथ हैं जो और चुनावी केंद्र हैं, जो मतदान केंद्र हम कहेंगे, वो सुरक्षित जो है रखने के लिए, क्योंकि वो संवेदनशील केंद्र माने जाते हैं, तो वहां पर और ज्यादा ध्यान जो है वो पुलिस वहां पर देगी। जी ठीक है, मैं जफर का रुख कर लेती हूँ, हमारे साथ में जुड़े हुए लगातार हरदा से। जफर, अगर वहां की स्थिति को देखा जाए तो जिस प्रकार से, क्या किसी प्रत्याशी के द्वारा जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि 6 बजे तक ये प्रचार प्रसार है वो थम जाएगा, क्या किसी ने नियम का उल्लंघन किया? ऐसी कोई खबर सामने आई है? अभी ऐसी कोई घटना तो सामने नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हरदा में जो मुख्य बाजार के अंदर भाजपा और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों के अलग अलग स्थानों पर मुख्य सभाएं थी। और सभाएं जो है तो 5 बजे तक का समय जिला प्रशासन के द्वारा निर्वाचन के द्वारा उनको लिया गया था। तो जैसे ही 5 बजे घड़ी में 5 बजे के कुछ मिनटों पहले ही उन्होंने अपनी अपनी सभाएं समाप्त करे और अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने कार्यालय की ओर लौट गए। ऐसी कोई घटना अभी सामने नहीं आई हो कि मतलब प्रशासन की तरफ से भी जो है तो आदेश मिलने के बाद भी जो लगातार प्रचार करते रहे। अनुपम जी ठीक है, ब्रजेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए ब्यूरो हेड, एक बार उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ब्रजेश जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा था कि 6 बजे तक जो प्रचार प्रसार जो लगातार करते नजर आ रहे थे, वो नेताओं का प्रचार प्रसार थम चुका है, अब उस पर विराम लग चुका है। और हमने देखा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान 6 बजे के आखिरी मिनट तक भी प्रचार प्रसार करते नजर आए थे। इससे साफ जाहिर होता है कि तमाम जो दिग्गज नेता है उनमें इस चुनाव को लेकर कितनी उत्सुकता और जोश है। देखिए अनुपमा, लास्ट मौका था, 6 बजे तक आप चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसकी वजह है कि आचार संहिता के तहत आप आज जिस तरह से प्रचार, जिस तरह से सोर्स थम जाएगा, लेकिन प्रचार नहीं थमता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो घर घर दस्तक दे सकते हैं बिना शोर शराबे के। लाउड स्पीकर बंद हो जाएगा, जिस तरह से रथ निकलते हैं, बाकी सभाएं होती हैं, वो सब थम जाएंगे। लेकिन प्रचार अभी जारी रहेगा, कमरा बंद बैठकें होंगी, लोग घर घर तक जा सकते हैं, उनको किसी बात की रोक टोक नहीं है। बहुत संख्या में आम सभाएं नहीं होंगी, उस तरह का प्रचार नहीं होगा। लेकिन प्रचार तो आखिरी समय तक चलता रहता है। जब मतदान की तिथि आएगी उस रात तक हम देखते हैं, कहते हैं ये रात बड़ी मजबूत होती है, ये इस रात में जो कुछ पलटी मार सकते हैं, जो दाव चल सकते हैं, वो तमाम तरह के हथकंडे राजनेता अपनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज प्रचार 6 बजे से थम गया है तो जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने घर जाकर सो जाएंगे। वो अब और ज्यादा मेहनत करेंगे। अब तक जो सभाएं कर रहे थे, अब तक की जो पैदल यात्राएं कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, उसकी जगह अब उनको घर घर जाना पड़ेगा, समाज को साधना पड़ेगा, इस तरह की रणनीति पर काम करना पड़ेगा। वो अलग चरणबद्ध रणनीति होती है, उस पर काम किया जाता है। उसी रणनीति के तहत अब प्रचार का एक दूसरा माध्यम हम कह सकते हैं कि जो नाराज होंगे, जो बगावत कर रहे होंगे, जो भीतरघात कर रहे होंगे, उनको साधने बड़े नेता फोन लगाएंगे, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेंगे, उनको रिचार्ज करेंगे, उनको जिम्मेदारियां देंगे, किस तरह से पर्चियां बंट गई हैं, अपने वोटर को किस तरह से निकालना है। जो लोग नाराज हैं, यदि कोई समाज के लोग नाराज हैं, उनको साधने का काम किया जाएगा। तो अभी और कठिन समय आ गया है। हम ये कह सकते हैं कि अब रणनीति का दूसरा पहलू आ गया है। प्रचार का शोर थम गया है, लेकिन नेताओं का काम अभी थमा नहीं है। अब उनका दौर दूसरे चरण में आ गया है, जहां पर उनको अपने विरोधियों को साधना है, जो नाराज हो गए इस दौरान उनको साधना है, चरण में पहुंच जाना है। यहाँ पर नेता भी अपना दायित्व निभाएंगे, चाहे प्रधानमंत्री, देखिए हम फोन लगाते हैं, वो बड़े जो नाराज होते हैं उनसे बात करते हैं, ये सब
जी बिल्कुल ब्रजेश जी, तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि डोर टू डोर जो प्रचार है प्रत्याशियों के द्वारा वो लगातार जारी रहेगा, लेकिन जनसभाओं पर अब विराम लग चुका है। लेकिन हमने कई बार देखा है कि जिस प्रकार से अगर आज की बात कर ली जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, और वो भोपाल दक्षिण विधानसभा सीट पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे, पीसी शर्मा के समर्थन में वोट की अपील कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उनके द्वारा उल्लंघन भी किया गया है, जहां पर पीसी शर्मा ने 3 बार उनके पास पहुंचे और 6 बजे तक ये जो विराम लग जाता है वो विराम नहीं लगाया गया था। उसके बाद ऐसी स्थिति भी देखने को मिल रही, तो कहीं ना कहीं जो दिग्गज नेता है उनके द्वारा कहीं ना कहीं ये नियम है उनका उल्लंघन भी यहां पर किया जा रहा है। इसे किस प्रकार से देखते हैं आप? ब्रजेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, हमारे साथ में मनीष जुड़े हुए जबलपुर से, उनका रुख कर लेती हूँ। मनीष, अगर हम बात करें जबलपुर में तो पुलिस प्रशासन के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम है ताकि कोई नियमों का उल्लंघन ना करे? किस प्रकार से सुरक्षा के लिहाज से तो देखा ही जाए, लेकिन जो आचार संहिता लागू हुई है क्या उसके नियमों का वहां पर पालन किया जा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं नियमों का पालन की बात अगर हम करें तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है प्रशासन ने तैयारी कर ली थी और नियमों का पालन जो है वो कहीं भी अगर ऐसी उनको लगता है कहीं भी कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई जो है वो तुरंत तो नहीं लेकिन समय रहते कर ली जाती है। और दूसरी बात ये है कि अब प्रचार प्रसार तो थम गया है, लेकिन जिस तरह से ब्रजेश जी ने कहा कि जो तमाम दिग्गज जो है वो सभाएं नहीं कर सकते, रोड शो वगैरह जो है उन पर पाबंदी लग गई है, लेकिन वोट अपील करना और इस प्रकार की जो उनकी डोर टू डोर कैंपेनिंग है वो भी चल सकती है। और सुरक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा पहले भी आपको कि बिल्कुल मुस्तैदी से जो है वो किया जा रहा है और विशेष ध्यान उन मतदान केंद्रों पर किया जा रहा है जहां पर संवेदनशील जो चुनावी मतदान केंद्र हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर जो है विशेष फोकस प्रशासन का रहेगा, पुलिस की ओर से उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और विशेष व्यवस्था की गई है। जी, तो फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, अलग अलग जिलों से हमारे साथ में जो संवाददाता थे वो जुड़े थे, उन्होंने जानकारी दी कि किस प्रकार से जो 6 बजे तक के प्रचार प्रसार है वो थम चुका है, विराम लग चुका है। हालांकि जो तमाम प्रत्याशी है वो डोर टू डोर पहुंचेंगे, यानी कि मतदाताओं के घर जा जाकर वहां पर प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे और साथ ही उनसे वोट की अपील करेंगे। लेकिन इस दौरान जो शोरगुल सुनाई देता है वो शोरगुल कहीं ना कहीं अब समझ में नहीं आएगा, अब सुनाई नहीं देगा, क्योंकि 6 बजे तक के ये प्रचार प्रसार थम चुका है और अब डोर टू डोर की तैयारी प्रत्याशियों के द्वारा यहां पर की जा रही है।